नमस्कार मित्रों, मैं लखनऊ से प्रदीप पाल, एडिटर इन चीफ पाल वर्ल्ड टाइम्स। आपको दो प्रोग्रामों की कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं देने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बातचीत करना चाहता हूं। तो आइए, लखनऊ चलो लखनऊ चलो लखनऊ चलो। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर बुधवार दिनांक 13 अप्रैल 2022 को प्रातः 11 बजे होटल हेवन ग्रैंड विक्रांत खंड नियर हाई कोर्ट बीबीडी टावर के सामने शहीद पथ गोमती नगर लखनऊ में पाल बघेल धनगर समाज की एक राजनीतिक बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में सभी राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रमुख पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश के सभी पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, जिला पंचायत सदस्य, जिला अध्यक्ष, चेयरमैन, प्रधान, समाज के सभी सामाजिक संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी, सामान्य मीडिया बंधुगणों को सादर आमंत्रित किया गया है। यह राजनीतिक बैठक पूर्व मंत्री माननीय श्री रामपाल की अध्यक्षता में राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबूराम पाल के नेतृत्व में आयोजित की गई है। तो इस बैठक में जो है श्री बाबूराम पाल राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्र उदय पार्टी तथा के पाल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्र उदय पार्टी के द्वारा जो है सभी जो हमारे उपरोक्त बंधुओं को, माननीय बंधुओं को, आदरणीय बंधुओं को सादर आमंत्रित किया गया है। तो आप अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल होकर कैसे गडरिया समाज के जो बंधु हैं, विचारक हैं, राजनीतिक हैं, सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वह लोग मीडिया के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं आएँ और इस कार्यक्रम में शामिल हों। और मुझे भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। तो मैं अपना कुछ जो मेरे को विचार देना है समाज को, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ वो विचार शेयर कर रहा हूँ। मैं जैसा कि पाल वर्ल्ड टाइम्स का एडिटर इन चीफ के रूप में कार्य कर रहा हूँ और बहुत सारे हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सोशल मीडिया, विशेषकर सोशल मीडिया के माध्यम से इस कार्य को हम लोग कर रहे हैं। और क्योंकि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर हम जो हमारे संविधान निर्माता है डॉक्टर अंबेडकर जी, तो उनके बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 वर्तमान वैश्विक जो उथल पुथल पूरी दुनिया में मची हुई है, यूक्रेन और रूस की जो युद्ध चल रहा है उसके कारण, तो जो आर्टिकल 51 है इस उथल पुथल का क्या समाधान होना चाहिए उसकी ओर हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है। तो इस आर्टिकल 51 के अंदर 4 उसके क्लास हैं। उसमें का अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा भारत। खा राष्ट्र के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। गा संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास करेगा। घा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। ऐसा इस भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 में है। तो भारत का जो संविधान है, जो कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा निर्मित किया गया था, उसमें जो अनूठा है वैश्विक समस्याओं का समाधान देता है। सारी वसुधा को कुटुंब बनाने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को प्रेरित करता है भारत का संविधान। तो इसके प्रति मैं अपना आदर और सम्मान प्रकट करता हूँ। मेरी जो 66 वर्ष की आयु का अनुभव एक लाइन में ये है कि प्रत्येक परिवार में समृद्धि लाने के लिए
वोटरशिप कानून को शीघ्र बनाना तथा शांति के लिए विश्व सरकार का समय रहते गठन करना जरूरी है। तो वोटरशिप कानून के अंतर्गत हम लोग का ये प्रयास चल रहा है, क्योंकि कोई भी सरकार सभी को ना तो रोजगार दे सकती है और ना उनको नौकरियां दे सकती हैं, मगर उनको एक सम्मानजनक राशि उनके खाते में भेज सकती है प्रति माह। तो ऐसा हम लोग का वोटरशिप कानून को बनाने का संसद में भी इस को मामले को उठाने के लिए हमारे संगठन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग ये चाहते हैं कि प्रत्येक वोटरशिप कानून बनने पर प्रत्येक वोटर को प्रति माह, जो आज की तारीख में उसका कैलकुलेशन किया गया है, तो प्रति माह 8,000 रुपये की धनराशि प्रत्येक वोटर को इस कानून को बनाने के बाद मिल सकती है। तो प्रत्येक परिवार में समृद्धि लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है। और यदि हम विश्व में शांति चाहते हैं, तो यूक्रेन और रशिया को लेकर जो तृतीय विश्व युद्ध की संभावना बनी हुई है, उसको यदि हम समाप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें समय रहते जो है विश्व की सरकार का गठन कर लेना चाहिए, क्योंकि मानव जाति को नई विश्व व्यवस्था या विश्व युद्ध में से एक को चुनने का बहुत निर्णायक समय है ये। या तो हम एक नई विश्व व्यवस्था के अंतर्गत विश्व की संसद का गठन कर लें और जो भी आपसी जो विवाद हैं उसको उस विश्व संसद में आकर उसका समाधान निकालें और यूएनओ को शक्ति प्रदान करके उसको विश्व संसद का रूप दिया जा सकता है। उसके साथ ही विश्व का एक संविधान बनाना चाहिए तथा प्रभावशाली विश्व न्यायालय का गठन आवश्यक है। लोकतांत्रिक देश की तरह ही, जैसे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो भारत की तरह ही एक वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत विश्व को कानून तथा संविधान के द्वारा चलाया जाना चाहिए। मनुष्य ने परमाणु बमों तथा युद्धों द्वारा आपसी विवादों का हल निकालने का जंगली तरीका खोजा है, तो उसकी जगह हमको कानून और संविधान का रास्ता अपनाना चाहिए। नई विश्व व्यवस्था या विश्व युद्ध जंग इसके ऊपर बहुत अच्छा एक हिंदुस्तान समाचार पत्र में 10 अप्रैल 2022 को ये आर्टिकल छपा था। तो ये आपको मैंने शेयर भी किया है व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से। तो इस लेख को आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा इसमें आपको यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहे युद्ध के कारण जो तृतीय विश्व युद्ध की संभावना बढ़ी है उसका समाधान मिलता है। और ये हिंदुस्तान में एक जो 11 अप्रैल 2022 को कल ही ये लेख प्रकाशित हुआ है, जंग से इंसानियत का दामन कब तक होगा छलनी। तो इस लेख को भी यदि आपको व्हाट्सएप पे चाहें या मुझसे आप ये व्हाट्सएप के द्वारा मुझसे ये लेख आप मंगवा सकते हैं और इस लेख को आप पढ़ें कि किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में करोड़ों लोगों का जो मारे गए थे, घायल हुए थे करोड़ों लोग, तो किस प्रकार से तृतीय विश्व युद्ध ना हो दुनिया में, उसके पहले हम किस प्रकार से दुनिया को बचा सकते हैं, विश्व की संसद बनाकर, विश्व की सरकार बनाकर और विश्व का एक न्यायालय, प्रभावशाली न्यायालय जिसके कानून का सभी लोग सम्मान करें, आदर करें। तो मित्रों, बस अंत में मैं थोड़ी से एक दो कोटेशन हैं उसको बोलकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एम ऑफ इंटायर लॉ एंड जस्टिस इज टू यूनाइट द वर्ल्ड. एम ऑफ इंटायर एजुकेशन is to unite the world. Aim of entire religion is to unite the world. Unity is bring divine civilization on earth. तो मित्रों, कानून और न्याय का जो है जो लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है, वो दुनिया को यूनाइट करना है। शिक्षा का जो लक्ष्य है वो दुनिया को यूनाइट करना है, एकजुट करना है। और रिलीजन, धर्मों का भी जो लक्ष्य है वो भी दुनिया को यूनाइट करना है। और यो एकता ही
जो एक संसार में, विश्व में आध्यात्मिक जो मानव जाति का अंतिम लक्ष्य है उसका गठन करेगी, डिवाइन सिविलाइजेशन का। तो पारिवारिक एकता के द्वारा भी हम लोग जो इस कार्य को कर रहे हैं, जा के पारिवारिक गोष्ठियाँ, संगोष्ठियाँ कर कर के लोगों को पारिवारिक एकता के द्वारा, पारिवारिक एकता इस युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज जो परिवार टूट रहे हैं ये हमारे देश की ही नहीं, सारे विश्व की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। पारिवारिक एकता ही वसुधा को कुटुंब बनाने की आधारशिला है। तो बहुत अच्छा एक और विचार है, मानव जाति को भेड़ों का झुंड की तरह समझना चाहिए। इस झुंड के पालन के लिए, एक देखभाल के लिए एक गड़रिया की आवश्यकता होती है। सच्चा गड़रिया अपनी जान की बाजी लगाकर भी भेड़ियों से अपनी भेड़ों की रक्षा करता है। तो मैं सभी जो हमारे देश में रहने वाले और विश्व में रहने वाले करोड़ों हमारे जो गड़रिया समाज के लोग हैं उनसे मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करता हूं कि समय रहते आज आपके सामने दुनिया को बचाने का प्रश्न है, तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखें, इस पे चिंतन करें, मनन करें, और कोई प्रश्न आपके मन में हो तो ज़रूर आप मुझसे उस बारे में बातचीत कर सकते हैं, फ़ोन के द्वारा, व्यक्तिगत मिल के। और जो भी अगर आप अपने नगर में भी मुझे आमंत्रित करना चाहें तो मैं इसके ऊपर विश्व एकता, विश्व शांति और पारिवारिक एकता विषय पे आपको विस्तार से भी बता सकता हूँ। तो मित्रों, तो आइए हम पूरी दुनिया को बचाने के लिए एक नई विश्व व्यवस्था का गठन के लिए अपने जो राजनेता हैं, अपनी जो आप जिस भी पार्टियों से जुड़े हैं, तो इस पर उनको अवगत कराएं, उनसे इस बारे में चर्चा करें, चिंतन करें, मनन करें। तो अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, चलो दुनिया को स्वर्ग बनाएं हम, चलो दुनिया को स्वर्ग बनाएं हम, प्रेम से और प्यार से, सबके सहयोग से, सबके सहकार से, चलो दुनिया को स्वर्ग बनाएं हम, प्रेम से और प्यार से। तो मित्रों, हम दूसरे वीडियो के द्वारा आपको एक जो 14 अप्रैल 2022 को डॉक्टर अंबेडकर जयंती का आयोजन कानपुर में किया जा रहा है, हमारे अरविंद कुमार पाल के द्वारा के नेतृत्व में, महामंत्री हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है कानपुर की, उसके वो कर्मचारी यूनियन के जो अध्यक्ष महामंत्री हैं, उनके माध्यम से, उनके पदाधिकारियों के माध्यम से जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसका मैं अगले वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। धन्यवाद। आपने सेवा का, विचार सेवा का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय जगत।